अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी A70 का फुल रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, हमारा आज का ये डिवाइस हमें YMobile.pk ने रिव्यू के लिए भेजा है और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। गैलेक्सी A70 की रिटेल प्राइस पाकिस्तान में 62,000 रुपये है और 3 कलर ऑप्शंस हैं, ब्लैक, कोरल जो कि पिंक और ऑरेंज का मिक्सचर होता है, और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि वाइट। अगर मेन कंपेटिटर्स की बात की जाए तो इस वक्त गैलेक्सी A70 का मुकाबला है ओप्पो के F11 Pro के साथ, वीवो के V15 Pro के साथ और शाओमी के पोको फोन और शाओमी के Mi 8 के साथ। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले इस फोन की अनबॉक्सिंग भी की थी और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप देख लें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो कुछ दिन सैमसंग गैलेक्सी A70 को इस्तेमाल करने के बाद हमें यह फोन कैसा लगा, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। फोन के आगे गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है जिसके ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है, जबकि पीछे ये पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की बैक है जिसका कलर बेसिकली S10 लाइनअप के प्रिज्म व्हाइट जैसा है, यानी कि व्हाइट के अंदर एक पिंक और ग्रीन टाइप के आपको शेड्स चमकते हुए बाहर दिखते हैं। मुझे पर्सनली ये लुक बहुत पसंद है। सैमसंग ने बेसिकली इसको डिजाइन किया है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में, लेकिन ये दिखने में ग्लास जैसा है और ये शाइनी लुक मेरे हिसाब से बहुत प्रीमियम भी लगता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ मेरे हिसाब से इस फोन की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी और अगर आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये फोन खरीदना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी A70 की बिल्ड क्वालिटी मुझे पसंद आई है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। सैमसंग गैलेक्सी A70 में 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी U डिस्प्ले है जो कि नाम इस नॉच की वजह से दिया गया है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन फुल HD 2400x1080 है जबकि पिक्सल डेंसिटी 390 ppi है। ये 6.7 इंचेस की साइज इस प्राइस रेंज में इस वक्त सबसे बड़ी है और जैसा कि हमने आपको इस फोन की अनबॉक्सिंग में बताया था, ये स्क्रीन सैमसंग के अब तक के सबसे बड़े फोन यानी कि गैलेक्सी नोट 9 से भी बड़ी है। डिस्प्ले में ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर बात कर ली जाए तो मुझे बहुत अच्छी लगी। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 420 निट्स है और ये ब्राइटनेस फोन को धूप में इस्तेमाल करने के लिए भी काफी है। हाई पिक्सल डेंसिटी होने की वजह से डिस्प्ले बहुत क्रिस्प भी है और एमोलेड पैनल होने की वजह से कलर्स बहुत पंची और ब्लैक्स बहुत डीप होते हैं। अगर मेरी इस डिस्प्ले की सबसे फेवरेट चीज की बात की जाए तो वो है इसकी साइज। मुझे पर्सनली बड़े डिस्प्ले ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि जितना बड़ा डिस्प्ले होता है मुझे उस पर गेमिंग और मीडिया कंजम्पशन में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मेरी नज़र में अगर इस डिस्प्ले की एक सबसे बड़ी डाउनसाइड की बात की जाए तो वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों, जैसा कि आपको अनबॉक्सिंग में बताया था, सैमसंग गैलेक्सी A70 का फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही स्लो है, स्लगिश है। इसको इस्तेमाल करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। यहाँ तक कि ये फ़ोन इस्तेमाल करते हुए मेरे लिए सबसे बड़ा डील ब्रेकर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बन रहा था और उसकी वजह यह है कि जब आप ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या कोई भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डे टू डे आप उसका फिंगरप्रिंट सेंसर या जो भी उसका अनलॉकिंग का मैकेनिज्म है वो बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितनी बार आप फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको अनलॉक करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से फिंगरप्रिंट सेंसर या जो भी एंट्री का मेथड है वो बहुत ही क्विक होना चाहिए। अगर वो स्लगिश होता है तो फ़ोन के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा फर्क आता है और मेरे साथ ये ही हो रहा था। लेकिन इस फोन के जो बाकी फीचर्स हैं वो मुझे इतने पसंद आए हैं कि मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर को ओवरऑल काफ़ी हद तक इग्नोर किया है, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी था कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन की एक बड़ी डाउनसाइड है। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दे दें, उससे हमारे चैनल का बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आपके दोस्त भी इस किस्म का कंटेंट देखते हैं और आपको ये कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की, जो कि मेरी नज़र में इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। सैमसंग गैलेक्सी A70 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और साथ में Adreno 612 GPU है। इस प्राइस रेंज में ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं लेकिन काफ़ी पावरफुल है। अगर बेंचमार्क रिजल्ट्स की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात ऑब्वियस है कि स्नैपड्रैगन 675 की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इस प्राइस रेंज के हिसाब से अबव एवरेज है। उसकी वजह यह है कि ओप्पो के F11 Pro में Helio P70 डाला गया है और अगर इस प्राइस रेंज में हुआवे के फ़ोन्स को देखा जाए तो उनमें अमूमन हाई सिलिकॉन का Kirin 710 प्रोसेसर लगा हुआ होता है और ये दोनों प्रोसेसर्स बेसिकली स्नैपड्रैगन 660 के इक्विवेलेंट्स हैं। बेस्ट तो नहीं है क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको Xiaomi के पोको फोन और Xiaomi का Mi 8 दोनों स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दे रहे हैं जिनके मल्टी कोर स्कोर्स स्नैपड्रैगन 675 से बहुत बेहतर हैं, लेकिन फिर भी स्नैपड्रैगन 675 का सिंगल कोर स्कोर इन फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर्स के साथ भी कंपेरेबल है।
और डे टू डे परफॉर्मेंस में सिंगल कोर स्कोर ज़्यादा अहमियत रखता है, खासकर डे टू डे फ़ोन के इंटरफेस यूसेज में और लाइट ऐप्स में। ये फ़ोन वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसे फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स करते हैं, बस फ़र्क आपको तब दिखेगा जब आप कोई हैवी प्रोसेसिंग टाइप की ऐप्स इस्तेमाल करेंगे। गेमिंग में भी मैंने इस फ़ोन पे PUBG खेली, गेम हाई सेटिंग्स पे चली और बिल्कुल लैग या स्टटर कोई नहीं था, तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। इसके साथ साथ फ़ोन में 6 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से तकरीबन सारे दूसरे कंपेटिटर्स ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इस फ़ोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी दिया गया है, यानी कि आप इसमें 2 सिम्स और एक 512 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। और ये इस फ़ोन का एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस एक्सपैंडेबिलिटी से इस फ़ोन की प्रोडक्टिविटी पे आप 4 चांद लगा सकते हैं। इंटरफेस की बात की जाए तो Galaxy A70 Android 9.0 Pie के साथ शिप होता है और इस पर सैमसंग की One UI लगी हुई है, जो कि मेरे हिसाब से अब बहुत हद तक रिफाइन कर दी गई है, बहुत स्मूथ चलती है। इस फ़ोन पे कोई मुझे स्टटर या लैग महसूस नहीं हुआ। दोस्तों बैटरी की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A70 में 4500 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है और ये अब तक के मैंने जितने फ़ोन्स रिव्यू किए हैं उनमें सबसे बड़ी बैटरी है। और ना सिर्फ ये, बल्कि सैमसंग के फ्लैगशिप लाइनअप यानी कि नोट और S10 लाइनअप में भी इतनी बड़ी बैटरी हमने आज तक नहीं देखी। 4500 mAh की बैटरी के साथ साथ इस फ़ोन में सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी डाली गई है और ये कॉम्बिनेशन इस फ़ोन का एक सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अगर इस टेबल पर आप नज़र दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि अब से पहले सैमसंग की अडेप्टिव फास्ट चार्ज जो कि 15 वाट पे चलती थी, वो काफ़ी हद तक बाकी सारे कंपेटिटर से बहुत पीछे थी। यानी कि OnePlus की डैश चार्जिंग, ओप्पो की वूक चार्जिंग और वीवो की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग सब ही सैमसंग के अडेप्टिव फास्ट चार्ज से ज्यादा तेज चलती थी। लेकिन क्योंकि सैमसंग ने इस टेक्नोलॉजी को अब अपग्रेड कर दिया है, सैमसंग की सुपर फास्ट चार्जिंग 25 वाट पे चलती है। मेरे हिसाब से ये सैमसंग गैलेक्सी A70 का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है और सैमसंग गैलेक्सी A70 ने इस प्राइस रेंज में इस वक्त बाकी सारे कंपेटिटर्स को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया है। अगर चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो एम्प्टी से 25% बैटरी होने में सिर्फ 17 मिनट लगे, आधी बैटरी होने में 35 मिनट लगे, जबकि पूरी बैटरी चार्ज होने में लगभग 1.5 घंटा लगा। जी हाँ दोस्तों, 4500 mAh की बैटरी 1.5 घंटे में चार्ज हो रही है। और अगर आप बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन 1.5 से 2 दिन तो आराम से निकालेगा और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 3 दिन भी निकल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बात अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इस फ़ोन की चार्जिंग इतनी तेज़ है कि मैं अगर दिन के बीच में भी 10-15 मिनट उस फ़ोन को चार्ज पे लगा दूं तो मुझे कई घंटों का चार्ज मिल जाता था। अब आते हैं कैमरा पे। गैलेक्सी A70 में बैक पे ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 32 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर का मेन सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का सेल्फी शूटर है। दोस्तों इमेज सैंपल्स पे नजर दौड़ाएं तो मुझे रिजल्ट्स ने इंप्रेस किया है। गैलेक्सी A70 के कैमरा की कलर रिप्रोडक्शन मुझे एक्यूरेट लगी, लेकिन कलर्स नोट 9 से थोड़े से कम सैचुरेटेड थे और मुझे ये लुक ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ फोन की डायनामिक रेंज भी मुझे अच्छी लगी, खासकर फ्लैगशिप लेवल से नीचे की प्राइस रेंज के हिसाब से। A70 में सैमसंग के नोट 9 और S10 लाइनअप की तरह लाइव फोकस भी मौजूद है और मेरी टेस्टिंग में बोका इफेक्ट बहुत अच्छी तरह आ रहा था और एज डिटेक्शन भी सही थी। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो रिजल्ट्स f1.7 एपर्चर होने की वजह से ठीक थे। जाहिर है नोट 9 के लेवल के नहीं, लेकिन काफी डिसेंट। सेल्फी शूटर की बात करें तो रिजल्ट से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूं, क्योंकि अगर नोट 9 के साइड बाय साइड देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इमेजेस काफ़ी डिटेल्ड हैं और ब्राइट सनलाइट में भी कोई ब्लोन आउट हाइलाइट्स नहीं है, जिसका मतलब है कि सेल्फी शूटर की डायनामिक रेंज भी अच्छी है। जाहिर है हमें पता है कि नोट 9 की प्राइस इस फोन से बहुत ऊंची है, लेकिन मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको एक बेंचमार्क दिया जा सके जिसके साथ आप खुद एक कैमरा का रिजल्ट दूसरे कैमरा के साथ कंपेयर कर सकें। साथ ही साथ फोन में 1080p 240 फ्रेम्स पर सेकंड स्लो मो और 720p 960 फ्रेम्स पर सेकंड सुपर स्लो मो भी मौजूद है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर कैमरा 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, लेकिन कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। दोस्तों ओवरऑल मुझे Galaxy A70 बहुत पसंद आया है, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस स्पेक्स और बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत पावरफुल लगा और पर्सनली मेरा यूसेज फ़ोन के साथ बहुत ही प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड, मीडिया कंजम्पशन ओरिएंटेड और गेमिंग ओरिएंटेड होता है। यानी कि बेसिकली पावर यूज़ का फ़ोन मुझे चाहिए और वो सारी चीज़ें ये फ़ोन बहुत अच्छी तरह करता है, क्योंकि इसका चिपसेट और GPU कॉम्बिनेशन पावरफुल है, एक्सपेंडेबिलिटी ऑप्शंस अच्छे हैं और बड़ी बैटरी और सुपर फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में मौजूद है। अगर इसी प्राइस रेंज में आप दूसरे पावर यूज़ के फ़ोन्स को देखें तो आपके सामने Xiaomi का पोको फ़ोन आएगा और Xiaomi का Mi 8 आएगा, लेकिन मेरी नज़र में अब ये दोनों फ़ोन्स काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं, 1.5 साल पुराने फ़ोन्स। मकसद आपको अगर एक न्यू टाइप का लुक चाहिए और एक फ्रेश किस्म का डिज़ाइन चाहिए तो Galaxy A70 एक ऑब्वियस चॉइस है। इसके साथ साथ अगर आप Oppo F11 Pro और V15 Pro को कंसिडर कर रहे हैं तो उनमें मेरे लिए एक डील ब्रेकर पर्सनली उनका पॉपअप कैमरा था। बहुत लोगों को इनका पॉपअप कैमरा बहुत पसंद भी आता है, लेकिन मुझे अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये पॉपअप कैमरा
कैमरा कितना ड्यूरेबल होगा। और अगर आपको ये चीज़ बॉदर करती है तो आपके लिए गैलेक्सी A70 एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई रिट्रैक्टेबल कैमरा का फीचर मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, अगर इस फोन की एक बड़ी डाउनसाइड की बात की जाए तो मेरे हिसाब से वो है इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर। लेकिन फिर भी इस फोन की जो बाकी अपसाइड्स हैं वो मुझे इतनी पसंद आई हैं कि मैं इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करने के लिए तैयार हूं। और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ सैमसंग इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस वक्त 60,000 की प्राइस रेंज में कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप सैमसंग गैलेक्सी A70 को ज़रूर कंसिडर करें। मुझे लगता है कि आपको ये फ़ोन पसंद आएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A70 के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।